बिहार के कई जिलों के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा हिस्सा धंसकर गिर गया है और इसके साथ ही भागलपुर सहित पूरे बिहार में आवागमन को लेकर के बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार के लिए एक बार फिर से पुलों के गिरने का जो सिलसिला है वह बरकरार रहा है और इस बार भागलपुर जिले में भागलपुर में बना गंगा नदी पर 4.7 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला सेतु के 34 मीटर का एक बड़ा हिस्सा अचानक से रविवार की रात गिर गया और इसके साथ ही पूरी तरीके से आवागमन अब जो भागलपुर है और साथ ही साथ सीमांचल और उत्तर बिहार के करीब 16 जिले हैं उनमें पूरी तरीके से आवागमन ठप हो गया है। तो दरअसल आपको बताएं कि ये जो विक्रमशिला सेतु है या विक्रमशिला सेतु भागलपुर जिले में बना है और भागलपुर और नवगछिया के आमने सामने जोड़ता है। एक और भागलपुर है तो दूसरी ओर गंगा के उत्तर तरफ नवगछिया है। तो इस भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के एक बड़े हिस्से के गिरने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले में बड़ी ही सख्त कार्रवाई को लेकर के अपना रुख दिखाया है। दरअसल जब यह पुल गिरा उस समय सम्राट चौधरी दिल्ली में थे और आज जैसे ही दिल्ली से वापस सम्राट चौधरी पटना आए तो पटना आते के साथ ही आनन फानन में उन्होंने देश रत्न मार्ग स्थित जो उनका आवास है वहां पर उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है अधिकारियों के साथ में। जो ये तस्वीरें देख रहे होंगे, इस तस्वीरों में वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और यहाँ आपको यह भी बता दें कि लापरवाही मामले को लेकर के, यानी कि जो पुल टूटा है इसमें पुल की लापरवाही को लेकर के बिहार के पथ निर्माण विभाग के जो इस क्षेत्र के जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और आज सुबह ही यह जानकारी बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि भागलपुर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की सजगता से फिलहाल तो बड़ी घटना टल गई है, लेकिन इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुरुआती तौर पर लापरवाही का माना जाता है, तो इसलिए उसको सस्पेंड किया गया है। दरअसल आपको बताया कि ये पुल कितना अहमियत रखता है बिहार के लिए, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे आप कह सकते हैं पूर्वी भारत को जोड़ने में यह इस पुल की बड़ी अहम भूमिका है। गंगा नदी पर बने हुए करीब 4.25 किलोमीटर के इस लंबे पुल की आप अहमियत ऐसे समझिए कि भागलपुर से नवगछिया अगर आपको जाना है तो आप अगर विक्रमशिला सेतु के सहारे जाते हैं तो आपको केवल 5 किलोमीटर का सफर तय करके गंगा नदी पार करेंगे और नवगछिया पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जो यानी जैसा कि अब हुआ है, रविवार की रात पुल का एक हिस्सा गिर गया है, पुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है, करीब अगले 3 महीने तक अब पुल पर किसी प्रकार की वाहन की आवाजाही नहीं होगी। तो जिस दूरी को तय करने में लोगों को केवल 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था और विक्रमशिला और सेतु के सहारे भागलपुर से लोग नवगछिया पहुंच जाते थे कुछ मिनटों में, अब उस 5 किलोमीटर की दूरी के लिए अब अगर किसी को भागलपुर से नवगछिया जाना है तो उसके लिए करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यानी कि भागलपुर से बाद भी मुंगेर आएगा या फिर उसके बाद फिर गंगा सेतु जो वहाँ कृष्ण सेतु है उसे पार करके खगड़िया की साइड जाएंगे, फिर उसके बाद एक लंबी दूरी तय करके वो लोग 150 किलोमीटर के आसपास सफर तय करके कोई आदमी अब जाएगा नवगछिया। यानी कि जो दूरी हम 5 किलोमीटर में सफर में तय करते थे उसके लिए अब 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इतना ही नहीं, अगर आप देखिएगा तो बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, इन तमाम जिलों को जोड़ने में ये पुल बड़ी अहम भूमिका निभाता था। लेकिन अब स्थिति है कि जो गंगा के उत्तरी हिस्से हैं उसमें भी, जैसे अगर आप पूरे सीमांचल के जिलों को लीजिएगा तो किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, साथ ही साथ सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, इन तमाम इलाकों के एक बड़े हिस्से का आवागमन पूरी तरीके से इसी पुल के सहारे होता था। लेकिन अब इस पुल पर आवागमन बंद हो चुका है क्योंकि पुल का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। तो उसी के बाद अब सम्राट चौधरी ने पटना में पहुंचते के साथ ही यहाँ पे एक बड़ी बैठक की है और जिस पुल से बिहार के करीब 16 जिले जुड़ते हों
तो उस पुल का गिर जाना स्वाभाविक है कि बिहार के लिए एक दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो वैसी स्थिति में अब सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पुल कैसे गिरा, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, अब पुल को तेजी से कैसे निर्मित किया जाए, किस प्रकार से इसमें आगे की कार्रवाई हो, इन तमाम चीजों को लेकर के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई है और पुल कैसे जल्द से जल्द शुरू हो उस दिशा में अब आगे बढ़ने के लिए तमाम चीजें की जाएंगी। हालांकि पहले ही आज सुबह सुबह ही जो बिहार राज्य पुल निगम के प्रमुख हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने तक इसके निर्माण में अगर सब कुछ सही रहा तो कम से कम 3 महीना लगेगा। तो ऐसे में बिहार के लिए एक बड़ी मुसीबत है और इसी मुसीबत में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। तो बिहार के विक्रमशिला सेतु के गिरने को लेकर के और आगे क्या क्या अपडेट्स निकल कर सामने आते हैं, हम आपको तमाम चीजें बताएंगे। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।